हेलो एवरीवन, दीपा बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सेमी पटियाला सलवार की कटिंग करने जा रही हूँ, जिसमें मैं ये बॉटम की लेंथ दिखा रही हूँ कि 38 बॉटम की लेंथ है, जिसमें मैं 4 इंच बेल्ट का माइनस कर लेती हूँ और 4 इंच माइनस करने के बाद मेरे पास 34 इंच इसकी लेंथ बच चुकी है। अब मैं इसकी 34 की कटिंग करूँगी और हिप है इसकी 18 इंच है, तो इसमें भी हमने प्लस कर लेनी है। तो हमेशा हिप से लूजिंग लेते हैं बेल्ट के लिए। तो हिप 18 थी, तो इसमें मैं 3 इंच प्लस करके 21 आ गई है। 21 हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। और ये 34 जो मेरे पास बच चुकी है 4 इंच माइनस करने के बाद, तो इस 34 की मैं कुंदा कटिंग करूँगी और 34 की पट कटिंग करनी है, जो लंबाई है इसकी। बेल्ट में 4 इंच हमने बाद में प्लस करते हैं, जो इसकी 38 फुल लेंथ तैयार हो जाएगी। अपनी पट की लेंथ 12 इंच मैं लेती हूँ फुल में राउंड फिगर, और सिंगल में मैं 6 इंच लेती हूँ। जो नैरो सलवार बनती है उसके लिए हमने 6 ही लेते हैं मिनिमम। अगर 7 भी उसमें हमने मोहरी तैयार करनी हो, 8 मोहरी तैयार करनी हो और 6 तैयार करनी हो, तो उसके लिए भी हमने 6 ही लेते हैं। तो 6 मैं सिंगल में लेती हूँ और डबल में मैं 12 लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे पास जो फैब्रिक है तो ये किस तरह से पूरा होगी। तो पहले मैं सिंगल चेक करूँगी कि 34 जो अपनी लेंथ आ रही है वो 34 है, और डबल में 34 है कि नहीं। तो डबल में यहाँ 29.5 है, सिंगल में 34 है। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को दूसरी तरफ से कटिंग करनी है। तो दूसरी तरफ से गाइज मैं कटिंग करूँगी। पहले मैं सिंगल 34 लेते और डबल 34 लेते तो वो भारी पटियाला बनती, लेकिन इसमें फैब्रिक 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर में हमारे पास सेमी पटियाला ही रेडी हो सकती है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले बेल्ट निकालेंगे। अगर फैब्रिक कम हो तो सबसे पहले हमने बेल्ट निकालते हैं। तो बेल्ट के लिए हमने फैब्रिक ले रहे हैं 7.5 इंच। 7.5 इंच गाइज हमने इसलिए ले रहे हैं कि इसमें हमें 4 इंच की बेल्ट रेडी करनी है, और मेरे पास 7.5 हो जाएगी। तो 7.5 में हमने ऊपर से निफ़ा फोल्ड करनी है और 1 इंच स्टिचिंग में जाएगी। तो 2.5 इंच मेरी निफ़ा फोल्ड करने में चली जाएगी और 1 इंच स्टिचिंग में, तो 3.5 इंच चली जाएगी। उसके बाद जो बच गई वो अपने बेल्ट की लेंथ हो गई। कई बार हमने 2 इंच भी फोल्ड करते हैं निफ़ा में, 1.5 इंच मैं ऊपर की तरफ से और 1/2 इंच अंदर मार्जिन ले लेती हूँ। तो 2 इंच निफ़ा में फोल्ड करती हूँ और 1/2 इंच कई बार हमने स्टिचिंग में कुंदे जोड़ने में ऐड कर। तो यहाँ मैं बेल्ट की कटिंग कर चुकी हूँ। बेल्ट 21 रेडी करनी थी, तो पूरी उसमें कोई जोड़ नहीं लगेगी। तो गाइस हमने बेल्ट निकालने के बाद फैब्रिक को डबल फोल्ड किए। डबल फोल्ड करने के बाद हमने इधर साइड से, कन्नी के साइड से फोल्ड करूँगी, दूसरी तरफ से 6 इंच की पट निकाल लूँगी। 6 इंच सिंगल में और डबल करके ये 12 हो जाएगी। तो दोनों पैरों के लिए हमें पहले पट निकालनी है। तो नैरो सलवार के लिए हमने 6 ही पट निकालते हैं। तो ये 6 इंच में जगह जगह पे मार्कर से निशान लगा लेनी है, और 6 इंच हमने जब निशान लगा लेंगे फिर मैं इसकी लेंथ मेजरमेंट करूँगी कि 34 लेंथ जहाँ तक की आ रही है वहीं पे हमने निशान लगा लेनी है। तो 34 इंच लेंथ जहाँ आ रही है वहीं पे हमने मार्कर से निशान लगा लेंगे। अब कुंदे में हमने प्लस लेनी है मोहरी। पहले मैं देखूंगी तो यहाँ पे हमें नैरो सलवार के लिए 6 इंच ही मोहरी चाहिए, तो 6 तो हमें रेडी चाहिए, बाकी स्टिचिंग का भी 1/2 इंच मार्जिन चाहिए और 2 से 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा कुंदे में प्लस लेंगे। तो ये मैं 2.5 इंच ली हूँ स्टिचिंग के लिए, और अंदर जो फैब्रिक जो बच जाती है मोहरी तैयार करने के बाद वो इसमें 2.5 इंच है। तो 6 के बाद मैंने 2.5 इंच ऐड कर ली हूँ यहाँ पे। अब इस साइड से हमने कन्नी की दूसरी साइड छोर पे अपने आसन की निशान लगानी है। जो 6 इंच हमने यहाँ पे 6 इंच निशान लगाए हुए थे वहाँ पे 2.5 इंच लिए हैं। अब कन्नी की दूसरी साइड में हमने दूसरे तरफ से इस तरह से निशान गाइस लगा लेनी है। यहाँ पे भी हमने 2.5 इंच की निशान लगा लेनी है। कन्नी की एक छोर को हमें छोड़ देनी है और दूसरी छोर की तरफ से हमने निशान लगानी। दोनों छोर को हमने इस तरह से मिला लेंगे 2.5 इंच में 2.5 इंच, और 2.5 इंच में 2.5 इंच हमने जब मिला लेनी है इस तरह से गाइस, फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
मेरे पास इसमें आसन नहीं निकली है तो आसन हमने दूसरी तरफ से कटिंग करनी है। आसन अपनी 10 इंच होनी चाहिए और बेल्ट का 4 इंच जब भी हमें तैयार होती है तो 14 इंच दोनों मिला के तैयार हो जाती है। आसन हमें 10 इंच मिनिमम लेनी ही चाहिए। अगर हेल्दी लेडी है तो हमने 1 इंच उसमें प्लस कर लेंगे, 11 इंच का लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने कुंदे में आसन 10 इंच ही निकालते हैं। छोटी बच्ची है तो इसके लिए हमने माइनस करे जाएंगे, 9 भी 8 भी कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमने लास्ट में जो आया है भाग कटिंग करने के बाद, यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि आसन अपनी कहाँ तक 10 इंच पूरा हो रही है। गाइस इसमें जितना फैब्रिक घट हो रही है उतनी ही चुन्नट हमें घट तैयार होगी। तो ये 10 इंच मैं आसन निशान लगा ली हूँ। निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं कटिंग कर ली हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकली है ये मोहरी में ऐड होगी और ऊपर जुड़ा हुआ भाग है इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ऊपर मैं कटिंग कर ली हूँ इसकी, और यहाँ पट पे भी मैं एक कट लगा लूँगी, सेंटर कट। और जहाँ से हमने कन्नी का भाग है वहाँ पे भी एक मैं कट लगा लूँगी। सलवार की कटिंग हो चुकी है और ये फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा सलवार की कटिंग तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।